योशिनो में जहां जादू और मशीनें राज करती थीं, तलवार चलाने की कला एक भूली हुई कहानी बन चुकी थी। हिकारी, एक 17 साल का अनाथ, एक पहाड़ी मंदिर में रहता था। उसे मंदिर की दीवारों पर टंगी पुरानी तलवारें बहुत पसंद थीं, जो एक बीते हुए युग की निशानी थीं। जब बाहर की दुनिया मंत्रों और ऑटोमेटिक मशीनों को अपना रही थी, हिकारी चुपचाप तलवार चलाने के पुराने तरीके सीख रहा था। उसे एक ऐसे भाग्य का एहसास हो रहा था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। मुख्य पुजारी हिकारी की लगन देखकर समझ गए थे कि लड़के का यह जुनून सिर्फ पुरानी यादें नहीं था, यह एक ऐसी चिंगारी थी जो जलने का इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया में जहां तलवारों को बेकार माना जाता था, हिकारी की शांत लगन ने योशिनो की उस उम्मीद को पाला था जिसे वह बहुत पहले भूल चुका था। एक रात शैडो क्लैन ने दुष्ट डाकन के नेतृत्व में मंदिर पर हमला कर दिया और उसकी शांति भंग कर दी। गड़बड़ी के बीच मरते हुए मुख्य पुजारी ने हिकारी को एक छिपी हुई कटाना दिखाई, जो एक पुरानी भविष्यवाणी की कुंजी थी। अपनी आखिरी सांस के साथ पुजारी ने हिकारी को तलवार सौंप दी और उसे उसकी आत्मा की बात सुनने के लिए कहा। जैसे ही हिकारी ने तलवार पकड़ी, उसके अंदर की आत्मा सेंजो बोली और मार्गदर्शन और ट्रेनिंग देने का वादा किया। सेंजो ने सिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिल से आती है। अकेला, लेकिन सेंजो के ज्ञान से निर्देशित, हिकारी ने अपने गुरु का सम्मान करने और योशिनो को अंधेरे से बचाने की कसम खाई। आखिरी तलवारबाज का सफर शुरू हो चुका था। हिकारी अकेले फैलते हुए अंधेरे का सामना नहीं कर सकता था। उसके साथ कयोमी भी आ गई, जो एक जादूगरनी थी और भविष्यवाणी पर विश्वास करती थी और अपना शक्तिशाली जादू देती थी। रयान, एक टूटा हुआ लेकिन शानदार रोबोट, हिम्मत से प्रभावित होकर ताकत और रणनीति पेश करता था। मिको, एक रहस्यमय बिल्ली जैसा जासूस, उनका शांत स्काउट बन गया, जो उन्हें खतरे से बचाता था। एक साथ तलवारबाज, जादूगरनी, रोबोट और जासूस भ्रष्ट जंगलों और अंधेरे शहरों से होकर गुजरे, एक दूसरे पर भरोसा करके बचे रहे। हर मुश्किल ने उनके बंधन को मजबूत किया और हिकारी एक नेता बन गया। यह सीख रहा था कि उम्मीद और विश्वास उनके सबसे बड़े हथियार थे। उनकी दोस्ती योशिनो की रोशनी की आखिरी किरण बन गई। आखिरी लड़ाई डार्कन के किले में हुई, जहां हिकारी ने अंधेरे के अवतार का सामना किया। डार्कन ने सेंजो की तलवार तोड़ दी, जिससे हिकारी निराशा में डूब गया। जब तक उसे याद नहीं आया, असली शक्ति उसके अंदर थी। उम्मीद और दोस्ती का सहारा लेकर हिकारी ने अपनी आत्मा से शुद्ध प्रकाश की एक नई तलवार बनाई। अपने दोस्तों को अपने साथ लड़ते हुए हिकारी खुद सुबह बन गया। डार्कन को अपनी चमकदार दृढ़ता से हरा दिया। योशिनो में रोशनी लौट आई क्योंकि अंधेरा मिट गया। हिकारी अब शाश्वत संरक्षक, उस भूमि की रक्षा करता था जिसे उसने बचाया था। उसकी विरासत हर सूर्योदय में जीवित थी। तलवार का युग और उम्मीद वापस आ गया था।